बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, कराची सेफ सिटी मंसूबा जुलाई में शुरू करने का असूली फैसला हो गया है। शहर में 12,000 कैमरे लगाए जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। 25 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर मुआहिदा जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन से मुआहिदा करने पर इत्तफाक कर लिया है। महकमा दाखिला सिंध और NRTC कंपनी के माबैन मुआहिदा जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। 25 अरब रुपए की लागत से सालों में मुकम्मल करेगी। कराची के 7 अजला में 12,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 6,000 कैमरे कराची के 2 अजला साउथ और ईस्ट में लगाए जाएंगे। सेफ सिटी मंसूबे के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। कराची में चाइनीज़ बसों के बाद यूरोपी मयार की इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की तुर्क कंपनी को सरमायाकारी की दावत। तुर्क कंपनी अलबैराक के डायरेक्टर जमील शिनोजाक से मुलाकात की। शजील मेमन का कहना था कि शहर में हज़ारों बसें लाने की मनसूबाबंदी है। सूबाई वजीर शजील मेमन की तुर्क कंपनी अलबैराक के डायरेक्टर जमील शिनोजाक से मुलाकात हुई। मुलाकात में तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपी मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की पेशकश की गई। शजील मेमन ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां बिजनेस के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, पीपल्स बस सर्विस और लाइन के तहत जदीद BRT सिस्टम की मनसूबाबंदी की है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने तुर्क कंपनी को दिबाजी फ्री इकोनॉमिक जोन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी दावत दी। मुलाकात के मौके पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अब गवर्नर मुकर्रर करेगा। तकर्रुरी वज़ीर आला की मशावरत से होगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 मेंबरान होंगे। एक अक़लियती रुकन होगा। एक खातून भी कमीशन की मेंबर होंगी। सूबाई असम्बली में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल मंजूर। ऐवान में बिल सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने पेश किया। अपोजिशन रुकन नुसरत सहर अब्बासी की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अब आपको बताएं, बल्दिया जुनूबी के मुलाजमीन की तवील अरसे से जारी जदोजहद रंग ले आई है। ज़िला इंतज़ामिया ने मुलाजमीन और इनकी फैमिली मेंबर्स के इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड जारी कर दिया है। बल्दिया जुनूबी के मुलाजमीन की सुन ली गई। अहले खाना समेत सरकारी इलाज की सहूलत से फैजियाब हो सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला जुनूबी अफशान रुबाब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर शेख के हमरा बल्दिया जुनूबी के 3,500 मुलाजमीन में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम किए। उनका कहना था कि इस कार्ड के जरिए मुलाजमीन, उनके बच्चे और वालिदैन पाकिस्तान भर में मुफ्त तिब्बी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि हमने एक स्टेप फर्दर जाके, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि SNGAD में भी हमारा जो सिंध गवर्नमेंट का है वहाँ पर भी इस तरह एम्प्लॉयज़ को मिलते होते हैं, तो जब मुझे पता लगा कि वहाँ पे OPD और मैटरनिटी सर्विसेज का ज़रा फुकदान था, तो मैं क्योंकि ख़ुद भी खातून हूँ तो मुझे इस बात का एहसास है कि ख़वातीन के जो मामलात होते हैं और एक औरत जब सेहतमंद होती है तो उसका पूरा फैमिली जो है वो सेहतमंद होता है। मजदूर यूनियन रहनुमाओं ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा को अपनी जद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे DMC साउथ के 3,500 मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड मिल जाएंगे जिनका इलाज फ्री होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का काम हम पूरी कराची के मुलाजमीन, जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं, उनके लिए करेंगे और KMC के मुलाजमीन के लिए भी करेंगे। हम जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्दिया मुलाजमीन फैसलों को सिंध हुकूमत का ऐसा इकदाम करार दे रहे हैं। शुक्र है आप सबके जो हमें इतनी सहूलत दे रहे, हमारी फैमिली और हमारे बच्चों का, पेरेंट्स का इलाज होगा। ये सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ हो गई हैं और ज़्यादातर शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आम हो गई हैं और दवाइयाँ हर तरह से महंगी हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसके जरिए मुलाजमीन बिलतरतीब 2 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपए के अखराजात पर इलाज करा सकेंगे। कैमरामैन आगर रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध असम्बली का ऐवान गुस्ताखाना बयान के खिलाफ यकजबान हो गए। BJP रहनुमाओं की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ तमाम जमातें मुत्तहिद हो गईं। ऐवान में मजम्मती करारदादें मंजूर हो गई हैं। रहनुमाओं ने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलमी सतह पर कानून साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए।
सिंध असेंबली का इजलास ऐवान भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से हुजूर की शान में गुस्ताखाना बयान के खिलाफ यक ज़बान हो गए। मुश्तरका करारदादें इत्तफाक राय से मंजूर कर ली। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा कर दिया। भारतीय सिफारत खानों को बंद और सिफारती अमले बेदखल किया जाए। आलमी सतह पर कानून साजी की सिफारिश की गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले कि भारतीय मुतासिब माइंड सेट के खिलाफ मगरब साथ दे। मैं समझता हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर है, खुसूसी तौर पर ओआईसी की, क्योंकि वो मुसलमान मुमालिक की एक तंजीम है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि इस तरह के बयानात के खिलाफ वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो। ये जो माइंड सेट है, इस माइंड सेट के खिलाफ हमारे साथ वेस्ट खड़ा हो। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने हुर्मत रसूल के खिलाफ भारतीय मजमूम बयानात की शदीद मजम्मत की। इस करारदाद से मुत्तफिक भी हैं और सबके ये दिली जज्बात हैं। ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की जानिब से गुस्ताखी नहीं थी, क्योंकि जो ऐवान में जो कुछ कहा गया उस शख्स को मोदी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी, बीजेपी की सरपरस्ती हासिल थी। मुसलमान कभी भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गलत लफ्ज कह रहा है या गुस्ताखी करता है तो मेरे ख्याल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो तो पूरी इंसानियत के लिए आए थे। बाकी हमारी मजम्मत, हमारी करारदाद के अंदर मुतालबा ये मौजूद है कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए, हुकूमती सतह के ऊपर भी और अवाम से भी अपील करता हूँ। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल पेश करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया। स्पीकर डायस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। GDA की खातून रुकन नुसरत सहर अब्बासी ने बिल पर एतराज किया और मुतालबा किया कि बिल कमेटी के सुपुर्द किया जाए, जिसे शर्जील मेमन ने मुस्तरद कर दिया। ऐवान ने बिल मुत्तफका तौर पर मंजूर कर लिया। इजलास में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम में सूबे के लिए 459 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल सिंध के 1652 नए मनसूबे और जारी मनसूबे 2506 शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट करें इस हवाले से अशरफ खान। सिंध के बजट में मजमूई तौर पर 4158 मंसूबों पर 332 अरब 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 459 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 332 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में अजला के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक गैर मुल्की फंड से सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 91.50 अरब रुपए शामिल होंगे। दस्तावेज के मुताबिक विफाक से PSDP की मद में 6.02 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में 2506 जारी मंसूबों के लिए 253 अरब रुपए और 1652 नए मंसूबों के लिए 79 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध का नया बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने नए बजट में रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25,000 रुपये बरकरार रखने और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का बजट कल पेश करेगी। बजट में रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का फैसला मुअख्खर करते हुए माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम कर लिया जाएगा। कन्वीनियंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विफाकी बजट पर तशवीश का इजहार कर दिया। FPCCI इरफान इकबाल का कहना है कि मिनी बजट आते रहेंगे, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। फेडरेशन हाउस कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना था कि बजट में बहुत सारी सिफारिशात को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर और 210 सफ़हात पर मुश्तमिल बजट कागजात में तजाद है। जब आपका फाइनेंस बिल आता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई इसमें क्या कहाँ पे खराबियाँ क्या है।
जब आप बजट पेश करते हैं तो उसमें तो कोई पता नहीं चलता। तो ये देखिए, जैसे खराबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, दोनों मैंने कर दिया, दोनों हैं अच्छे। हम ये जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली कई चीज़ों में हमने जिसमें खराबियां, हमने तो उसको खराबी को जरूर बयान करना है, अच्छाई का भी हमने कह दी कि जी अच्छा इसमें हमने कर दी है, लेकिन जो बुराई होगी वो तो हमारा PCCI का काम है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी की हमने नुमाइंदगी करनी है, तो हम वो तो करेंगे भाई। इरफान इकबाल शेख का कहना था कि मिनी बजट हमेशा आते रहते हैं, अब भी यही होगा। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पहली बात यह है कि 30 और 60 रुपए आप पहले बढ़ा चुके हैं, ठीक है, और अब आइंदा जो शुनीद है, जो हमने सुना है कि ये 260 तक जाना है, ठीक है, तो ये अगर और बढ़ेगा तो क्या आपके ख्याल में महंगाई का एक तूफान नहीं आएगा? हर चीज जो ना उसका तल्लक ऑयल के साथ है, पेट्रोल के साथ है, क्योंकि हर बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज इसके साथ लिंक करती है, हर चीज के ऊपर इसका इफेक्ट आना है। सदर फेडरेशन हाउस का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस आयद करना ज्यादती है। तहाइफ की सूरत में मिलने वाली प्रॉपर्टी और दीगर पर टैक्स रिलीफ के इकदाम नहीं किए गए, जो काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21।